नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका टॉपिक है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून के बारे में ये बताना होगा कि दल बदल कानून किस समय आया। सन 1985 ईस्वी में जब राजीव गांधी जी की सरकार बनी, उसमें 514 सीट में से 404 सीट जो थी राजीव गांधी जी की सरकार ने लाई। तो उनको डर होने लगा कि ये 404 सीट, उससे पहले दल बदल विरोधी कानून नहीं था, दल बदल हो रहा था। तो उसको डर हो रहा था कि मेरा सांसद इधर से उधर ना चल जाए और हमें बिल पारित करने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने 52वां संविधान संशोधन लाया, जिसके तहत 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसमें वैसे सदस्यों पर प्रतिबंध लाया गया जो आयाराम और गयाराम वाली भूमिका में रहते हैं, जिनको अपने काम से फायदे से मतलब है। इसमें होता क्या था दोस्तों, जैसे एक ये पार्टी है और एक ये पार्टी है। तो इस पार्टी से मान लीजिए जिस सदस्य को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रहा है, दूसरे पार्टी में कुछ रुपया लेके या कुछ जिस भी तरह से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे, इससे नुकसान इस पार्टी को हो जाता था। जैसे बिल पारित करने में, अब मान लीजिए 404 सदस्य हैं, तो भाई बिल पारित करने में तुरंत हम कोई भी बिल पारित कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हमको इससे सदस्य हट हट के इसमें चलते जाए, इसमें मान लीजिए 200 सदस्य हो जाए, तो बिल पारित करने में, बहुमत पारित करने में दिक्कत होगी। इससे तुरंत तुरंत लोकसभा भंग होते जाएगा, इससे देश की विकास दर में कमी आएगी। तो इसके लिए राजीव गांधी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, और इसे लोकसभा के लिए समझ जाइए लोकतंत्र के लिए एक अच्छा कदम था। तो इसके बाद अगले स्लाइड में चलते हैं। इसमें 8वीं लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी सरकार, उन्हें मैंने बताया 514 में से 404 सीटें मिली थी। दल बदल की बात 1967 में इंदिरा गांधी के समय से ही चल रही थी, लेकिन इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय इतनी बहुमत नहीं थी। 404 जैसे अभी इतना बहुमत था राजीव गांधी सरकार के पास, तो इंदिरा गांधी सरकार के पास इतनी बहुमत थी नहीं। तो लेकिन इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। राजीव गांधी जी अपने 404 सांसदों को समेटे रखने के लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया, जिससे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत हुई। इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस कानून में बताया गया कि किस किस परिस्थितियों में किसी भी लोकतंत्र के सदस्य या लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी। अब इसमें एक पॉइंट 4-5 पॉइंट दिए गए, जिसमें से कुछ पॉइंट ये हैं। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से दल से त्यागपत्र दे दे तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। यदि व्हिप जारी होने के बाद भी पार्टी के विरुद्ध मतदान करे कोई सदस्य, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा व्हिप क्या होता है। तो दोस्तों हम बता दें कि व्हिप एक ऐसी चीज़ है पार्टी के लिए, जो लागू कर देने के बाद सभी पार्टी के सदस्यों को एक संकेत है कि आप एक पार्टिकुलरली चीज़ें, जैसे कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो व्हिप जारी करने के बाद ये हो जाता है कि आप राम को ही वोट दें। तो अगर कोई सदस्य राम को वोट नहीं देता है व्हिप जारी होने के बाद, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये दल बदल कानून में ज्ञात है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर व्हिप जारी होने के बावजूद भी प्रेशर नहीं है कि वो व्हिप का पालन करे, वो किसी को भी वोट दे सकता है। इसमें उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अब तीसरा है किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेना। पहले क्या होता था, किसी भी पार्टी के टिकट से हम चुनाव जीत लिए, जिसका बहुमत है, और कुछ पैसों के लालच से हम उस पार्टी को छोड़ देते थे, तो जिससे उस पार्टी को नुकसान होता था। तो इसीलिए इस पर लागू हो जाता है दल बदल विरोधी कानून, कि किसी पार्टी के विरुद्ध पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो उसमें आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब चौथा है किसी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय विधायक या सांसद बन जाए। इसमें यह भी बताया गया है कि आप किसी पार्टी को छोड़कर या तो किसी पार्टी को भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, या आप निर्दलीय विधायक भी नहीं रह सकते। आपकी सदस्यता जो है, सांसद की सदस्यता, वो ही खत्म हो जाएगी। अब यह सदस्यता सुरक्षित कैसे रहेगी, दल बदल से कैसे बचा जा सकता है।
तो अब कोई निर्दलीय उम्मीदवार अगर किसी पार्टी से जुट जाए, अब मान लीजिए कोई पार्टिकुलरली विधानसभा क्षेत्र है या संसदीय क्षेत्र है, उससे कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गया है, तो अब वो चाहे तो किसी पार्टी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है या भाजपा है या कोई भी पार्टी है, तो उससे ज्वाइन हो जाए तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती है। अब दूसरा है मनोनीत सदस्य अगर शपथ के 6 माह बाद तक अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। मनोनीत सदस्य दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई उसको किसी क्षेत्र में अच्छे करने के कारण उसे सांसद या विधायक के लिए मनोनीत कर दे। राष्ट्रपति ज़्यादा मनोनीत करते हैं और राज्यपाल के पास भी पावर होता है मनोनीत करने का, तो वो अगर चाहें तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें 6 महीना तक ही, शपथ के 6 माह तक, तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। तीसरा है जिससे आपकी सदस्यता सुरक्षित रहेंगी कि राजनीतिक दल का विलय, जैसे कोई राजनीतिक दल में कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसका विलय होता है, या किसी अन्य पार्टी में मर्ज होता है तो उसमें तो उसके लिए बताया गया है कि 2/3 भाग सांसद, यानी पार्टी में जितने अभी सदस्य हैं, जैसे 404 सदस्य है, 400 सदस्य है, तो इसमें इसका 2/3 भाग अगर हम करेंगे तो उतना यदि एक बार में किसी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लें तो उनकी सदस्यता सुरक्षित रहेंगी। अब ये भी ज्ञात होना चाहिए हम लोग को कि वो 2/3 भाग जो सांसद हैं वो अपनी पार्टी नहीं बना सकते। यदि अपनी पार्टी वो बनाते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब चौथा पॉइंट है कि लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी में आ सकता है, उस पर दल बदल लागू नहीं होगा। अब इस कानून में यह भी बताया गया है कि सदन के अध्यक्ष का फैसला सर्वोत्तम होगा। इसमें यह बताया गया था कि सदन का जो अध्यक्ष है वो यदि जो फैसला कर दिया उसको कानून बनाने का भी इस पे अधिकार है कि वो कानून ला सकता है कि इसमें ये रूल होगा, ये रेगुलेशन होगा, तो उसको सभी सदस्यों को मानना होगा। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट के पास चुनौती आ गई। इसमें पहले यह बताया गया था कि इस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जजमेंट नहीं दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच नहीं कर सकती है, इसमें जो भी फैसला होगा अध्यक्ष का फैसला सर्वोत्तम होगा। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट की चुनौती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सदन के अध्यक्ष न्यायाधिकरण के रूप में होंगे सिर्फ, परंतु जो अध्यक्ष भी हैं उसके जो फैसले हैं उस पर अंतिम विचार न्यायालय कर सकती है। तो ये एक अच्छी चुनौती थी सुप्रीम कोर्ट के पास, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से अमल किया और अपने हाथों में अंतिम फैसला ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला कर सकती है कि किसकी सदस्यता खत्म होगी या किसकी नहीं होगी। यदि कोई कानून अध्यक्ष महोदय बनाते हैं तो उन पे भी जांच सुप्रीम कोर्ट एससी कर सकती है। अब 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कानून में कुछ सुधार किए गए थे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत दल बदल कानून में कुछ सुधार किए गए। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम में 2-3 सुधार किए गए, जिसमें एक धारा 164 अनुच्छेद 164 में धारा 1 के अलावा 1 के ए और 1 के बी जोड़ दी गई। अब 1 के ए में जो है, 1 के बी में पहले देखिए, 1 के बी में बताया गया है कि सदस्यता तो खत्म होगी ही, यदि वो मंत्री है वो भी मंत्री के पद से भी हट जाएगा और वो मंत्री बन भी नहीं सकता है उस अवधि तक, जिस अवधि तक 5 साल, जैसे अब 2016 में कोई सदस्य चुनाव जीता है किसी पार्टी से और वो पार्टी छोड़ देता है, उस पर दल बदल का विरोधी कानून के तहत सदस्यता खत्म हो जाती है, तो 2021 तक इसका वैलिडिटी है। तो 2021 तक वो उसकी सदस्यता तो खत्म होगी ही, फिर मंत्री परिषद में भी मंत्री नहीं बन सकता है। अब कार्यकाल तक उसकी सदस्यता खत्म रहेगी जब तक कि वो अगला चुनाव फिर से जीत कर ना आ जाए। तो ये था हमारा दल बदल विरोधी कानून के तहत कुछ तथ्य। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।